नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आईटी सेक्टर में जो करेक्शन हो रहा है और इसको देखकर कहीं भी जो न्यू इन्वेस्टर हैं, खासकर जो अभी अभी मार्केट में आए हैं या फिर जो इनका एक्सपीरियंस बहुत कम है, वो लोग बेचैन होकर बेच देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको समझना पड़ेगा, ये क्यों करेक्शन हो रहा है या फिर इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, जब क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं तो 4 क्वार्टर रिजल्ट निकलता है, खासकर जो ब्रांडेड। तो जो एनालिटिक के मुताबिक जो एनालिस्ट करते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं कंपनी के ऊपर, उनका ये एक्सपेक्टेड था कि इन्फोसिस का जो रिजल्ट है या फिर जो विप्रो का है या फिर टीसीएस का है, वो बहुत ज्यादा अच्छा निकलेगा। और इसीलिए देखोगे तो कहीं ना कहीं उनका जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये जो रिजल्ट आया है वो उतना खास नहीं परफॉर्मेंस कर पाया। इसलिए देखोगे तो कहीं ना कहीं जो इन्फोसिस है उसका जो शेयर प्राइस है वो 10% से ज्यादा या फिर 16% से आसपास जो है करेक्शन हो रहा है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह जो यूरोप कंट्री है, जो खासकर जो यूएस और यूके, जो सारी कंट्री है, देखिए ये आईटी सेक्टर है। और आईटी सेक्टर के ज्यादातर जो बड़ी कंपनी है, चाहे टीसीएस, विप्रो, माइंट्री और जितने भी सारे है कंपनी, उनका जो प्रॉफिट है वो बाहर से ज्यादा आता था, लगभग 60% से ज्यादा। और यूएस की बात करें तो वहां पर जो रिसेशन को लेकर जो डर है, जो अभी जो उनका प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है, वहां पर दिक्कत अभी भी लगे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो दिक्कत है, इसलिए देखोगे तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत कम हो रहा है। और इसलिए उनका जो क्वार्टर रिजल्ट है आज एक्सपेक्टेड हम जितना किए थे कि इतना होगा, वो नहीं हो रहा है। इसलिए देखोगे तो बहुत ज्यादा करेक्शन में चला रहा है। और यहाँ पर एक बात आता है कि जो एफआई होते हैं, जो फॉरेन पोस्टल इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग लगातार जो है आईटी सेक्टर से पैसा निकाल रहे हैं, ये लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये भी सोचने वाली बात है। इसीलिए देखोगे तो कहीं ना कहीं करेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, खासकर आईटी सेक्टर में, आईटी इंडेक्स में। और जो निफ्टी की बात करते हैं कि सेंसेक्स, देखिए जब कोई भी एक कंपनी, खासकर जो टॉप 10 होते हैं या फिर टॉप 50 होते हैं, चाहे सेंसेक्स हो, टॉप 30 और निफ्टी में जो टॉप 50 कंपनी होते हैं, सबका एक वेटेज होता है, सबका एक हिस्सा होता है निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में। जब वो सेक्टर गिर जाता है, सपोज आप निफ्टी की बात करोगे तो कहीं ना कहीं जितने टॉप आईटी कंपनी 5 होंगे या फिर 6 होंगे, उसमें 8 है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो अगर गिर जाएंगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी नीचे आएगा। तो इसीलिए सब करेक्शन हो रहा है। और यहाँ पर और एक जानने वाली बात है या फिर याद करने वाली बात है कि आगे जाकर बैंक जितने भी है उनका भी रिजल्ट आने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर वो भी उसके हिसाब से नहीं निकल रहा है तो वो भी करेक्शन होने का चांसेस है। और इसको लेकर भी मार्केट फिर करेक्शन हो सकता है, क्योंकि बैंक की बात करोगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी में भी सभी जो टॉप बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इनका भी वेटेज जो है बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो वहां पर भी फंबल करेंगे या फिर वहां पर भी जो है करेक्शन होंगे। तो अभी तो आईटी का डाटा आ रहा है, क्वार्टर रिजल्ट आ रहा है। जब बैंक का आएगा तो तभी पता चल जाएगा कि बैंक का रिजल्ट कैसा है, प्रॉफिट में है या फिर नुकसान में है। और नुकसान ज्यादा होगा तो फिर करेक्शन बहुत ज्यादा होगा। इसको डरने की जरूरत नहीं है। आपके इंडेक्स इन्वेस्ट किए हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सिक्योर हो, और पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किए हो तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। मिलकर सीखते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।